Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और अब आपको दिखाते हैं ग्लोबल वर्ल्ड का हाल दुनिया 2020 में। ऑपरेशन सिंदूर के 3 महीने बाद फिर बिलबिलाए पाकिस्तानी मुनीर बिलावल के बाद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी दी गीदड़ भभकी। कहा भारत के साथ जल्द एक नई जंग के लिए तैयार है। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी को अमेरिकी एक्सपर्ट ने बताया फ्रस्ट्रेशन। कहा वो सिंधु समझौता सस्पेंड होने के बाद से ही बौखलाहट में है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर शुरू हुई तकरार। दोनों देशों के दूतावास में अखबार सप्लाई बंद। अमेरिकी रक्षा विभाग के पूर्व अधिकारी ने पाकिस्तान को आतंक का हेडक्वार्टर बताया। कहा वहां के सेना अध्यक्ष उसामा जैसी भाषा बोलते हैं। ट्रेड वॉर के बीच ट्रंप ने चीन पर फिर दिखाई नरमी। टैरिफ पर लगे ब्रेक को 90 दिन के लिए और बढ़ाया। ट्रंप के फैसले का चीन ने किया स्वागत। कहा इससे द्विपक्षीय रिश्ते और भी मजबूत होंगे। पीस टॉक से पहले पुतिन की बड़ी जीत। यूक्रेन के एक और इलाके पर कब्जे का दावा। यूक्रेन के डोनेस्क में जबरदस्त बमबारी। दोनों ही देशों की तरफ से हवाई मिसाइलें फायर की गई। पिछले 24 घंटे में दोनों देशों के बीच 134 बार हुई झड़प। यूक्रेन का दावा रूसी हमले का हमने डटकर सामना किया। इजराइल के गाजा में 2 रिफ्यूजी कैंप पर हमला। 15 फलस्तीनियों की मौत। जर्मनी के बर्लिन में फलस्तीनी समर्थकों की पुलिस से झड़प। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। अब तक हुए इजरायली हमलों में गजा में मचाई तबाही। 22 महीने से जारी जंग में 61,499 लोगों की मौत। कनाडा में भारतीय कपल का फिर हुआ रेसिस्ट अटैक। मॉल के बाहर दंपत्ति को जान से मारने की धमकी दी गई। स्पेन के जंगलों में लगी हुई भयानक आग जारी। मैड्रिड शहर में एक शख्स की मौत। धधकते जंगलों का बाल्कन में भी कहर। भड़कती आग राजधानी के कई रिहायशी इलाकों तक पहुंची। अमेरिका की सॉल्ट लेक सिटी में आग बुझाने के दौरान हुआ हादसा। दमकल की टीम में शामिल एक शख्स बुरी तरह से झुलसा। साउथ कैरोलिना में तूफान के बाद बिजली गिरने से ट्रांसफार्मर में लगी आग। पूरे इलाके में छाया अंधेरा। अमेरिका के टेक्सास में एक शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग की। गोलीबारी में 3 लोगों की मौत। अमेरिका के पिट्सबर्ग में बड़ा हादसा। स्टील प्लांट में ब्लास्ट से एक शख्स की मौत। मैक्सिको में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। सड़क पर ट्रैफिक की रफ्तार हुई सुस्त।